बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बहुत सी चीज़ें इंतहाई अहम हैं, लेकिन एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। पहले इसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं। तस्वीर आपको मैं दिखा भी देता हूँ, और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हमारे वजीर आजम जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब, जो टाई बड़ी अच्छी पहनते हैं, इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलते हैं, वो न सिर्फ एक साइड पर खड़े हैं बल्कि सबसे पीछे भी खड़े हैं। अच्छा, अलमिया ये नहीं है, अलमिया ये है कि हमारे साथ पड़ोसी मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस तकरीब में दूल्हा नजर आ रहे हैं। ये तकरीब किस हवाले से मुनक्किद की गई थी, ये सारी चीजें आपके सामने रखता हूँ। क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से ये तकरीब मुनक्किद होती है साल साल। इस साल भी की गई है। और याद रखिए, मौसमियाती तब्दीलियों का सबसे ज्यादा शिकार पाकिस्तान और भारत हुए। और याद रखिए, फिर इसमें पैसे भी मिलते हैं। तो एक बंदा जिसका शुमार ही बंदों में नहीं आ रहा, ये असल में मुझे अफसोस इस चीज से हो रहा है। अनवारुल हक काकड़ का मसला नहीं है, मसला है पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन का, यानी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किस तरह किया जा रहा है और कौन बंदा किस हद तक, किस लेवल तक जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके सामने ये तस्वीर बोल रही है, इसके आगे कुछ रखने की जरूरत नहीं है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, बहुत सी खबरें और भी हैं। हुजूर वाला अगली खबर ये है कि आज मर्दान में, बुनीर में कोई 20 रुकनी एक जिरगा बैठा है और उन्होंने फैसला किया है कि हमने नेक्स्ट टाइम हमारी अगला लाहे अमल क्या होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों में खुसूसन केपीके के जो बहुत से इलाके हैं जहां कन्वेंशन किए गए, जहां जलसे किए गए, और उसके बाद फिर हुकूमत हरकत में आई और उन्होंने लोगों के घरों के ऊपर छापे मारना शुरू कर दिए। इवन के कल गुलजफर जो एमएलए हैं, उनके बेटे को उठा लिया गया, हालांकि वो स्पेशल चाइल्ड है। बहुत से लोगों के चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मर्दान और बुनीर में 20 रुकनी एक जिरगा बैठा है और उन्होंने ये फैसला किया है कि अब हमारे घर में हमारी इजाजत के बगैर पुलिस हमारी चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं कर सकती। अगर पुलिस को, लोकल इंतजामिया को कोई बंदा जरूरत होगा तो वो हमसे रब्ता करेंगे, हम उनको वो बंदा प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पुलिस अपनी तरीके से चढ़ दौड़े, घरों में दाखिल हो जाए, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो जाए और जाकर फिर कह लीजिए उस बंदे को पकड़ें। ये चीज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहां तक हो गया। एक दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि द गार्डियन अखबार, जो बरतानिया का A+ कैटेगरी का अखबार है, उसने नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कुछ लिखा था। आज BBC, यानी आप ये देखें कि दुनिया क्या समझ रही है नवाज शरीफ साहब को, जबकि नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान में इस चीज के ऊपर जोर दे रहे हैं कि मुझे लाडला ना कहा जाए। आज BBC ने यह कहा है कि नवाज शरीफ को जिन केसेस में रिलीफ मिल रहा है, उस जैसे केसेस में इमरान खान को सजाएं सुनाई जा रही हैं, जबकि नवाज शरीफ कोई नए लाडले हैं। ये आज BBC की रिपोर्ट है। यानी पूरी दुनिया को पता है कि नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त लाडला है और उनको किस किस्म की सहूलियात जो है वो दी जा रही है। वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते। एक सूरत जहां तक आज एक खबर पहुंची है कि नवाज शरीफ साहब की जिद सिर्फ यही है, अगर इलेक्शन होगा तो उसमें बल्ले का निशान नहीं होगा, अगर बल्ले का निशान होगा तो फिर इलेक्शन नहीं होगा। नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ेगा, नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ेगा, समझो पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होगा। ये सूरत हाल है। 2 दरखास्तें पहले इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए मैंने पिछले 1-2 वीडियोस में आपके सामने रख चुका हूं। आज तीसरी दरखास्त भी इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए डाल दी गई है। जवाब ये बनाया गया है कि बलूचिस्तान के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां दहशतगर्दी की कुछ वजूहात हैं और साथ कुछ मौसमियाती तब्दीली है, जिसकी वजह से इलेक्शन फरवरी में नहीं हो सकते, फरवरी से आगे के 2-4 महीने लेकर जाएं। एक और तीसरी दरखास्त भी इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए डाल दी गई है। इसके अलावा हल्का बंदियों के हवाले से कल इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा एक फहरिस्त जारी की थी। आज उसके ऊपर MQ ने एतराज किया है कि हमें इन हल्का बंदियों के ऊपर एतराज है और हमें जो एतराजात थे हमारे, वो एतराजात दूर नहीं किए गए। हल्का बंदियों के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फेवर दी गई है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जनाब चीफ इलेक्शन कमीशन ने
इजलास बुला लिया है। उन्हें कहा है कि 4 दिसंबर को MKM को बुलाया है कि आप आ जाएं, हम आपका मसला हल करने के लिए तैयार हैं। ये तर्जमान जो है इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन मामले को हल करने के लिए तैयार है। ठीक है भाई, हल करें। जबकि दूसरी जानब आप ये देख सकते हैं कि भरपूर कोशिश की जा रही है इलेक्शन कमीशन की जानब से कि किसी तरीके से कोई ना कोई एतराज लगाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का निशान है वो छीन लिया जाए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का बहाना बनाया गया था, आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए, बिला मुकाबला नामजद जो है मुंतखब हो गए चेयरमैन अली गौहर। जबकि अब ये देखें एतराज कौन कर रहा है, एतराज कर रही है मुस्लिम लीग नून, जिसका नवाज शरीफ बिला मुकाबला मुंतखब हुआ, शहबाज शरीफ बिला मुकाबला मुंतखब हुए, मरियम बिला मुकाबला मुंतखब हुई, हमजा बिला मुकाबला मुंतखब हुए, एहसान इकबाल बिला मुकाबला मुंतखब हुए, इसहाक डार भी, यानी सारे के सारे जिसके बिला मुकाबला मुंतखब हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, जिनके अपने जो इलेक्शन है वो उनके ऊपर बेशुमार एतराजात किए जा सकते हैं। आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर एतराजात कर रही हैं और उन्हीं एतराजात के ऊपर जो कीड़े निकाल रहा है इलेक्शन कमीशन। जबकि दूसरी जानब आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन बुला रहा है, नहीं आप झगड़े ना, मैं बैठा हूं आपका फैसला करने के लिए। और इसके साथ आपको आखिरी खबर यह भी दे देता हूं, आज साइफर केस के हवाले से यह कहा गया था कि साइफर केस का फैसला जो है वो खुली अदालत में होगा, जिसमें मीडिया को भी इजाजत होगी, जिसमें पब्लिक को भी इजाजत होगी। आज मीडिया को एक मर्तबा फिर इजाजत नहीं दी गई और ये कहा गया कि समाअत नहीं हुई, जस्ट हाजिरी लगवाई गई है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की। अब समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। अब अगली समाअत में फिर देखना ये होगा क्या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की खुली अदालत में समाअत की जाएगी या फिर नहीं होगी। और इसके साथ आज जो निकाह वाला केस है जिसमें बयान रिकॉर्ड कराए गए थे ओन चौधरी साहब के और उसमें मुफ्ती सईद के, खबर मलिका के, उनके बयान रिकॉर्ड हो चुके थे। आज हो सकता है क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट में ये केस चल रहा है, हो सकता है बल्कि मेरे ख्याल लग रहा है कि ये भी जल्द अज जल्द इस केस को भी निपटाया जाएगा, क्योंकि इमरान खान के केसेस बहुत से ऐसे हैं जिनको जो जल्द निपटाने वाले हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर फैसला महफूज करने वाले हैं। तो ये सारे को अपने तरीके से वो चलाया जा रहा है। बहरहाल ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अब तक की अपडेट है। बहुत सी चीजें और भी हैं, अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। एक मतलब आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।